श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम पवन तने संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बालाजी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। गजानन जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बालाजी महाराज की जय। बोलिए माता रानी की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं जय सिया राम जय बालाजी जय माता दी। भक्तों सब प्रथम आप सभी को माता रानी के शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं मंगल कामनाएं। माता रानी की कृपा अपने सभी बालकों के ऊपर बनी रहे। जगत में कोई जीव दुखिया ना रहे, सब सुखिया रहे। बंधुओं आज माता रानी के शारदीय तीसरा नवरात्रा है। इस दिन माता रानी के चंद्र घंटा रूप की आराधना की जाती है। माता चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे जैसा चंद्रमा जैसा तिलक है, इसलिए माता के इस रूप को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्र घंटा की आराधना करने से व्यक्ति को हर तरह के युद्ध में सफलता प्राप्त होती है और माता रानी की आराधना करने से, माता रानी के इस रूप की आराधना करने से व्यक्ति हर मुकदमे से, झूठे आरोपों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आइए ऐसी माता चंद्रघंटा माता रानी की सदा जय हो। आज उनकी हम सभी आराधना करें, पूजा करें और उनसे विनती करें कि संसार में सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे। और बंधुओं आइए इसके बाद रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। रामायण पाठ में कल आपने श्रवण किया था कि प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ मुख्य मुख्य सेनापति जामंत, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सेनापतियों को आदेश देते हैं कि उस स्थान पर जाएं जिस स्थान पर मेघनाथ पूजा कर रहा है, शक्ति की आराधना कर रहा है। आइए इसी से आगे रामायण पाठ में आज चलेंगे। रघुपति चरण नाही सिरु चलहि तोरांते अनंत। सिया राम अंगद नील मेंद नल संग सोवटे हनुमंत। सिया रामा श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मेंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। बंधुओं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री बालाजी मंदिर होटल पर पिछले 6 महीनों से अधिक से भारत राष्ट्र के समस्त विश्व में शांति हेतु
रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर ओडल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन संध्या करवाने हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके मन में किसी समस्या को लेकर या आप किसी कष्ट से परेशान हैं तो उसके निवारण हेतु उपाय जानने के लिए या श्री बालाजी महाराज बाबा के चरणों में अपनी अर्जी दरखास्त विनती लगाने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं। जाहि कपिने सो देह का वहसा, आहूत देते रौद्र और भैंसा, कि नहीं कपिने सब जगह विधंसा, जब ने उठही तब करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वह उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि ने उठा ही धर नहीं कच्चे जाई, लाता नहीं हते हते चले पराई, ले तेरे सूल धावा कपि भागे, आई जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े, लातों से मार मार कर वह भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आभा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रव बारही बारा, कोप मारुत सुत अंगद धाये, हते त्रिशूल और धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया, बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुत हनुमान अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु के छाड़े से शूल प्रचंडा, सरे हते कृत्य अनंत जोग खंडा, उठ बहोर मारुत जो राजा, हतहि कोपितहि गाऊ ने बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिर वीर रूप मरही ने मारा, तब धावा कर घोर चिकारा, आवत देख क्रोध जन कहला, न
लक्ष्मण छाड़े बेस के कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रोध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख कैसी आवत पावे सब बाना, तुरत भयहु काले अंतरे ध्याना। विविध भेष धर करहि लड़ाई, कबहु के प्रगट कबहु दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देख अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयहु ऐसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, अहि पाप ही में बहुत खेलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्वराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार किया कि दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्ति कर देना चाहिए। समरे कौशला देश प्रतापा, सर संधान की नय करिदापा। छड़ा बान मांझ और लागा, मरती बार कपटो सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच लगा। मरते समय उसने सब कपट छल को त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कई छाड़े सी प्राण। धान्य धान्य तवे जानी, के अंगद हनुमान सिया रामा। राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने कहा है, राम कहा है, ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुण्य आयो। तासु मरन सोर सोर गंधर्वा, चढ़े विमान आए नवे सारेवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया। लंका के दरवाजे पर रखकर वह लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरस सोमन दो धाम में बजावे ही, श्री रघुनाथ विमल जस गावे ही। जय अंत जय जगदाधारा,
प्रभु सवे देवा नहीं ने से तारा। वह फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं, श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। अनंत आपकी जय हो, जगतधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं को महान विपत्ति से उद्धार किया। आस्तुते कर सौर से दसे धाई, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आई। सोते बदे सोना दसानन जवाही, मोर चित्ते भयहु परहु माही तावाही। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुंदर श्री राम जी के पास आए। रामन ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रोधन कर भारी, और ताड़न बहु भात पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस का अंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रामन को नीच कहने लगे। तवे दस कंठे बेदे बेदे समय जाई सब नारी रामा। नसेवर रूप जगत सब देखम, हृदय विचारे हो रामा। तब रामन ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तेना ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपने मंद कथा शोभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जय आचरहि ते नर ने घनेरे। रामन ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह समय तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार स्वयं भी अपना आचरण करें। निशा से रानी बयों भिनु सारा, लगे भालू कपिचारहूं द्वारा। सोवट बोलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर द्वारों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर 10 मुख रामन ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो गए, सो अवहीं बर जाहूं पराई। संजोग विमुख भई ने भलाई, निज भुजिल बल में बैरो बढ़ावा। देहूं उतर जो रे पोचड़े आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। असे कहीं मरत बेगे रत साजा, बाज सकल जो जाऊं बाजा। चले वीर सब अतोलित बाली,
जानो का हज्जा लेके आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो गई। असे गोने अमित हुई तही काला, गनही ने वो जीवल गरवे विशाला। उस समय असंख्य असगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अत्य गर्वे गनईने सगुने ऐसा गुने सत्र वही आयुध हाथ ते। भट गे रते रते ते बाज गज चेकत भाजहि सात ते। गौ माहि गेद कराले खर श्रव स्वाने बोलहि अति घने। जानो कहले दूत उलके बोलई बचन परम भ्यावनी। अत्यंत गर्व के कारण वह सगुन असगुन का विचार नहीं करता। हथियारों हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रस से गिर पड़े हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं। स्यार गिद्ध कोए गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसी आवाज भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूतों में मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो में। ताहि की ही संपत्ति सगोने सोग सपने हुमने बिसराम हो रामा। भूत देरो रत मोह वस राम विमुख रत काम सिया राम। बंधु जय सिया राम, जय बालाजी। आज वाणी को इस स्थान पर रामायण पाठ में विराम देंगे। आप सभी कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। और अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। श्री बालाजी मंदिर होटल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय